हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का आपको इससे पहले वाले वीडियो में इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ही बता दिया गया था, इकोनॉमिक प्लानिंग का इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप पब्लिक के लिए किस तरीके से वेलफेयर कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोशल ऑब्जेक्टिव में अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि आप वेलफेयर प्रोग्राम यानी कि वेलफेयर प्रोग्राम की ही बात कर रहे हो। सोशल जस्टिस, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी। आप सोसाइटी में किस तरीके से जस्टिस कर सकते हो और किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, द एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू डू दी अरेंजमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी और जस्टिस का ध्यान दो, सो दैट पीपल वर्क विद ज़ील एंड एंथुसियाज्म। आप इस तरीके से अपना जस्टिफाई करके अपना काम कराओ कि लोग अब ज़ील और एंथुसियाज्म के साथ यानी कि एनर्जेटिक होकर काम करें, लोग किसी भी तरीके से बंधा हुआ या फिर प्रेशर फील ना करें। ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपके लिए। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके एम्प्लॉयज़ का या फिर आपकी पब्लिक का क्या हो? बेनिफिट हो, हर हाल में बेनिफिट हो। तो आपको बेनिफिट के बारे में ही सोचना है। ठीक है। सेकेंड, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। इससे क्या होता है? पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। हाउ टू चेक द इंक्रीजेस पॉपुलेशन इन विद देयर ज़ील एंड एंथुसियाज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया मैंने? सेकेंड है क्या? कंट्रोल इन पॉपुलेशन। टू चेक द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, द प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अगर पॉपुलेशन के बारे में जानना है, आपकी कंट्री के इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपने प्लानिंग की तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपके यहाँ पे कितने फैमिलीज़ हैं, कितने, आपका बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, आपके यहाँ पॉपुलेशन कितनी है और पर कैपिटा इनकम कितनी हो, और उससे आप बहुत कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से चल रही है। अब मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, इससे क्या सोशल एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन इकोनॉमिक प्लानिंग वेरियस स्कीम्स आर रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती हैं, दैट हेल्प्स टू अचीव द टारगेट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। जो कि हमें किस चीज़ में मदद करती है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस क्या, किस चीज़ से मिलता है? हमें इकोनॉमिक प्लानिंग से मिलता है। देन नंबर 4 क्या है? सोशल इक्वालिटी। आप सोशल इक्वालिटी किस तरीके से मेंटेन कर पाते हो? फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ड्यू कंसिडरेशन given to social scheme that lead to reduce the disparity between rich and poor, thus create an atmosphere of social equality। आप अगर इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि आप लोगों के बीच में, रिच और पुअर लोगों के बीच में या फिर अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में आप किसी भी तरह की डिस्पैरिटी को सपोर्ट ना करें। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके का माहौल जो है उसे आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इन डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब होता है कम करेंगे, तो क्या होगा? उससे सोशल इक्वालिटी इंक्रीज़ होगी, और सोशल इक्वालिटी तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी को आपको अगर इंक्रीज़ करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके की प्लानिंग करें जिससे आप इस तरह की डिस्पैरिटीज़ को क्या करें? इग्नोर करें। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन मोरालिटी। आप मोरालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे। कैसे इम्प्रूवमेंट होगी मोरालिटी में? आपके मॉडल्स में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग एम्स एट डेवलपिंग मोरालिटी अमंग द पीपल। इसका एम ही होता है कि लोगों के बीच में मोरालिटी क्या हो? इंक्रीज हो या फिर डेवलप हो। ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट एन एटमोसफेयर इम्प्रूविंग मोरालिटी अमंग द पीपल। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि इस तरीके का काम हो कि जिसमें मोरालिटी जो हो वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या इकोनॉमिक प्लानिंग से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। देन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव यानी कि आप इसमें आपके 2 पॉइंट्स गिवन है, नेशनल सिक्योरिटी और पीस। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आप क्या समझते हो कि आपके राजनीतिक फ़ायदे क्या होंगे इससे, आपके राजनीतिक ऑब्जेक्टिव एम क्या है इससे? तो वन ऑफ द एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू डेवलप द कंट्री in such a way as
टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अगर आपका प्लानिंग अच्छा हुआ, आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपका जो कंट्री का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो क्या हो, इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो कि उसको कोई भी आसानी से क्रॉस ना कर सके। टू plans are made to develop such industries which are engaging in manufacturing arms and ammunition। तो हमारी जो कंट्री है उसमें हमारे पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ऐसे खास इंजीनियर्स होने चाहिए जो कि क्या करें, जो कि इन चीज़ों में एंगेज हों। किन चीज़ों में एंगेज हो? फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, है ना, मैन्युफैक्चरिंग आर्म सर्विसेज, यानी कि हमारे लिए हथियार बनाने के या फिर हमारे लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारे पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। द नंबर 2 क्या है? पीस। थ्रू प्लानिंग वेरियस पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस आर form. Foreign policy is shaped in such a way that cordial relation with the neighboring countries may be maintained along with इंटरनल पीस। तो प्लानिंग से आप क्या कर सकते हो? आप इंटरनल और एक्सटर्नल पीस को क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस फॉर्म होगा, ठीक है। आप इससे अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप कर सकते हो। आप एक कॉर्डियल या फिर अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। किसके साथ? आपके नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो। आपके नेबर्स के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। जिससे क्या होगा? जिससे आपका एक्सटर्नल यानी कि बाहर का और इंटरनल यानी कि अंदर का, दोनों क्या होगा? पीस होगा, ठीक है। तो पीस क्रिएट होगा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैंने बताया आपको सोशल ऑब्जेक्टिव, और इससे पहले आपने क्या पढ़ लिया है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। नाउ इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। हम इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते हैं और इसको बनाने से हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो पहले फ़ायदा तो आप समझ ही चुके हैं, अब मैं आप लोगों को क्या बता देती हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेल्फ सफिशिएंसी। ये सेल्फ सफिशिएंट होता है, इट इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ, ये सेल्फ सफिशिएंट होता है, ठीक है। थ्रू प्लान्स के थ्रू efforts are made to increase the production of all type ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकते हो? हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो। डिपेंडेंसी आप ख़त्म कर सकते हो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। हम इम्पोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इस तरह की आपकी प्लानिंग्स तैयार हो सकती है। अगर हम अपने ही कंट्री में चीज़ें बनाने लग जाए तो हमें उस जो इम्पोर्ट चार्ज होता है वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट बेनिफिट होता है या फिर हमारा जो करेंसी का इंक्रीमेंट होता है या फिर हमारा जो फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू जो होती है वो अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा? वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। रिमूव्स अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो प्रॉपरली तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हो। क्यों ख़त्म करते हो? क्योंकि आप एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगते हो, आप रोज़गार जनरेट करते हो। आप अगर आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की जिससे आपने हेल्थ सेक्टर पे यानी कि मेडिकल सेक्टर पे आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, आपने एजुकेशन सेक्टर पे जनरेट कर दिया, आपने कुछ नई कंपनीज कुछ नई इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दी जिससे आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, तो शायद बहुत लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? उससे इंक्रीज़ हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नंबर 3, रिमूव्स रीजनल इम्बैलेंस। आप रीजनल इम्बैलेंस रिमूव कर देते हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका इतना बड़ा एरिया है तो ये वाला एरिया पुअर रहे और ये वाला एरिया पूरा रिच रहे और ये वाला मिडिल क्लास रहे। आप इसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हो कि आपका जो कंट्री का जो पूरा नेशन का जो पूरा एरिया है वो पूरा बराबरी से क्या हो? डेवलप हो, बराबर से डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुंबई में, भोपाल में या फिर दिल्ली में ही आप इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर सको। आप ऐसा काम करो जिससे कि आप यूपी बिहार जैसे और केरला और
कश्मीर जैसे एरिया पे भी आप डेवलपमेंट कर सको। तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इम्बैलेंस ना करो, आप रीजनल डेवलपमेंट करो। अगर आप देख रहे हो कि ये वाला हिली एरिया है तो आप हिली एरिया में उस तरह की बिजनेस कराइए जहाँ पर हिली एरिया का बेनिफिट आप उठा सके। अगर आप देख रहे हो कहीं पे माइंस है तो वहाँ पे आप माइंस का बेनिफिट उठा सको, या फिर कहीं पे अगर आप देख रहे हो कि रिवर है तो आप रिवर का बेनिफिट उठा सको। तो आपको इस तरीके से अलग अलग ढंग से जगह का फ़ायदा उठाना है, लेकिन आपको क्या करना है, रीजनल इम्बैलेंस को रिमूव करना है। सब जगह बैलेंस होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारे अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, कभी हमारे पास बहुत कम है, कभी हमारी प्राइस लाइन अप हो रही है, कभी हमारी प्राइस लाइन लो हो रही है, या फिर हमारे शेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, हमारी जो पब्लिक कंपनीज़ है उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग आपकी ऐसी हो कि आपकी जो करेंसी है, आपका जो स्टॉक है, वो सारा क्या हो, वो सारा स्टेबल हो, वो फ्लक्चुएट ना हो, प्राइस फ्लक्चुएट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो हो, उनके रेट जो हो वो स्टेबल हो, ठीक है। तो और उनका जो साइज़ हो वो प्रॉपर हो, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, गवर्नमेंट की होती है कि वो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के समय ही तय कर ले कि उसको क्या चीज़ कितने रेट का रखना है और किस ढंग से रखना है, ठीक है। नंबर 5 क्या है, रिमूव्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। आप इनकम में इनइक्वालिटी क्रिएट मत करो। जैसे कि इसमें क्या दिया है, इट हेल्प्स इन रिड्यूस द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इससे क्या होता है कि आप इनकम और वेल्थ में जो डिस्पैरिटी होती है वो कम हो जाती है। आप मान लीजिए आप 50 रुपये कमा रहे हो, लेकिन आप खर्चा भी 50 का कर रहे हो, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमा रहे हो और 50 रुपये का खर्चा कर रहे हो, 50 रुपये फिर भी आपके पास बच रहे हैं, तो ये जो 50 रुपये हैं वो आपके पास प्लस में हो जाएंगे। आप चाहोगे तो इससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहो तो आप उससे सेविंग्स पे लगा सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपकी जो इनकम है और आपका जो एक्सपेंडिचर है उन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ ना हो, ज़्यादा डिफरेंसेस ना आए। वही होता है कि अगर आपकी इनकम हो और आपकी इनकम हो और आपकी जो वेल्थ हो उसमें आप ज़्यादा एक्सपेंस करके आप ज़्यादा खर्चा ना करो। थ्रू आउट इकोनॉमिक प्लानिंग द स्टेट अथॉरिटीज इम्प्रूव्स द टैक्सेस ऑफ हायर इनकम ग्रुप्स एंड एट हायर रेट ऑफ कंपेरिजन टू लोअर इनकम ग्रुप्स। This checks the income of rich on one side and on the other side the rise the standard of living of poor। अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हो तो आपको 2 जगह का ध्यान रखना पड़ता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है, सेकंड वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग में कुछ ऐसा ऐड करो जिससे कि आपके जो रिच पीपल लोगों का जो ग्रुप है वो तो इंक्रीज़ हो ही, वो स्टेबल रहे, है ना, उनके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बट द पुअर पीपल शुड हैव अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि एक साइड पे उनकी इनकम मेंटेन रहे, सेकंड साइड पे क्या हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, रेज करे, इम्प्रूव हो, बढ़े, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। 2 ग्रुप्स के बीच में आपको एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं लाना है, 2 ग्रुप्स के बीच में आपको इनइक्वालिटी नहीं लाना है। दोनों ग्रुप्स को बराबर से इंक्रीज़ होना चाहिए, दोनों ग्रुप्स को बराबर से मौका मिलना चाहिए कि वो दोनों बराबर से डेवलप कर सके, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नंबर 6 देखिए क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आप जितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक वर्क करोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा। बाय इकोनॉमिक प्लानिंग न्यू इंडस्ट्रीज इज वेरी इन एवरी सेक्टर आर सेटअप विच एनहेंस द प्रोडक्शन मोर प्रोडक्शन। देखिए आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करोगे। हर सेक्टर में हमारे 3 सेक्टर होते हैं, आप तीनों सेक्टर में 2-2 इंडस्ट्रीज़ भी अगर आप लगा देते हो तो आपके पास 6 इंडस्ट्री हो जाती है। और 6 इंडस्ट्रीज़ में से आप कितना ज़्यादा प्रोडक्शन, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, है ना। तो जब आप अच्छी प्लानिंग करते हो, आप अच्छे सेटअप्स जब आते हो तो आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो। और अगर आपका प्रोडक्शन लेवल अच्छा रहेगा तो आपका कंजप्शन लेवल भी अच्छा रहेगा। तो प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। मोर प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर इनकम इन एवरी सेक्टर ब्रिंग इकोनॉमिक वेलबींग। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी।
सोशल जस्टिस, आपको सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्लानिंग गिव्स मोर चांस टू डेवलप सोशल वेलफेयर थ्रू वेरियस स्कीम्स। आप प्लानिंग के थ्रू कुछ ऐसे स्कीम्स निकाल सकते हैं जिससे सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट क्वालिटी सर्विस दैट ब्रिंग्स अबाउट जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो आप कुछ ऐसे प्लानिंग्स करो जिससे जनरल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो, ठीक है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपको ऐसी प्लानिंग करना चाहिए कि आप फुलेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको अपने कंट्री के रिसोर्सेज का, ठीक है। पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सको आप रिसोर्सेज का। हमारे पास वैसे भी इंडिया हमारा जो है वो रिसोर्सेज में बहुत हाई है ना। तो आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आप रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा यूज़ कर सको। देन पॉपुलेशन कंट्रोल, मैंने आपको पॉपुलेशन का बताया था। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ द 7th बिगेस्ट कंट्री जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट इज़ चाइना एंड 7th इज़ इंडिया। 7th इज़ इंडिया in the form of area and in the form of population India is the second largest country, ठीक है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का बेस्ट एडवांटेज क्या है कि हम लोग अपने इनकम के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से, फैमिली प्लानिंग्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो बर्थ रेट और डेथ रेट है उसको बढ़ाना और घटाना कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। इन अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज़ वेरी सीरियस। एज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर फॉर अस टू टेक केयर about the population. Overpopulation is very harmful for us, so we should take care of that also, तो ठीक है। इट कैन बी सॉल्व ओनली बाय द प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसका बेस्ट वे क्या है, प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एफिशिएंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर इकोनॉमी। तो यू विल हैव टू स्टडी इट वेरी फास्ट मैनर, ओके। सो सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आप इससे क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है हमें, फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन, उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे प्लानिंग करके। पॉवर्टी, उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। बैकवर्डनेस, उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। लो प्रोडक्शन, फूड शॉर्टेज, इलिटरेसी, पुअर ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट we can have the solution just by having a proper planning. So planning, as you all are commerce student, you all know that what is planning and what is the main factor of planning. So if you are studying planning, that it means that you should have a proper way of planning. You should learn how to plan, how you should learn what are the benefits of planning, and here you are learning economic planning, so you should take better about the economic planning, okay. So that's all for today.